Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum once again. This is Miraj. I hope all of you guys are well. अल्लाह ताला आपको आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की क्लास मैंने भी आप लोगों से पूछा था कि क्या करें, हम Q&A करें या पहले क्लास करें। तो आप में से मेजॉरिटी लोगों ने कहा था कि क्लास कर लेते हैं पहले। तो क्लास करने के बाद आपके जो सवाल होंगे मैं इंशाल्लाह बैठ के आपके सवालों के जवाब भी दूंगा। कोई आपकी कंसर्न होगा, कोई आपकी परेशानी होगी, जो भी चीज़ होगी वो इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करने के लिए इधर बैठा हुआ हूँ। और बैठा रहूँगा जब तक आप लोग अपने सारे सवाल कर नहीं लेते। आज की क्लास में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो है कि बहुत सारे लोगों के दिमागों में ये सवाल चल रहे हैं कि भाई ये बताएं कि अगली बुल मार्केट कब स्टार्ट होगी, किस तरह पता चलता है कि बुल मार्केट आ रही है कि नहीं आ रही, कौन से कॉइन्स हमें लेने चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, पोर्टफोलियो को मैनेज कैसे करें, DXY क्या है, स्टॉक्स क्या है, आज हम इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है। आप लोगों ने मेरे साथ प्लीज साथ साथ इंटरेक्ट करना है, ताकि फिर मैं आपके सवालों के जवाब भी दूं और मुझे ये पता चले कि आपको मेरी आवाज़ भी आ रही है, कोई लैग नहीं है। तो आप लोग को पता चल गया है मैं किस बारे में आज बात करूंगा आपसे, टॉपिक। जी। ओके। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगली बिटकॉइन की साइकिल कब स्टार्ट होगी। बुल रन, जो प्रॉपर बुल रन हम जिसको कहते हैं, एक होता है बेयर रन, एक होता है बुल रन। बुल मार्केट कब वापस आएगी, हमें कैसे पता चलता है कि बुल मार्केट वापस आ गई है, और हम किन फैक्टर्स को देख के ये चीज देख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले BTC का चार्ट खोलता हूँ। ठीक है। BTC का हम स्टार्ट, यार बी क्यों नहीं लग रहा, BTC हम बिट स्टैम्प पे खोलेंगे, बिकॉज बिट स्टैम्प पे सबसे ज़्यादा हिस्ट्री आती है। ठीक है। और हम खोल लेते हैं बिट स्टैम्प के ऊपर हमारा वीकली चार्ट। ठीक है। और रीसेट कर लेंगे। अच्छा, अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। ये शायद हाँ लगी हुई है पहले से। अम, अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता है कि BTC हेल्विंग क्या होती है? अगर नहीं पता तो को डोंट नो। आई नो, डोंट नो। अच्छा, कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता। तो हम जिनको नहीं पता उनको कर देते हैं, बता देते हैं, ताकि फिर हम उनको बता दें कि उन्हें किस तरीके से चीज़ें लेनी है। और एक और चीज़, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने अगर आखिर तक सुनोगे तो हम कुछ कॉइन्स को ओवरसी भी करके देख लेंगे कि एक्यूमुलेशन क्या होती है, एक्यूमुलेशन फेज में क्या होता है, मार्केट के अंदर फेजेस क्या होते हैं। सो बेसिकली जो BTC की हेल्विंग होती है वो बेसिकली आपको बताती है कि बुल रन आपका स्टार्ट होने लगा है। हेल्विंग में होती है कि जो माइनर्स होते हैं ना वो अपनी नोड्स दे रहे होते हैं BTC के ब्लॉकचेन को सिक्योर करने के लिए, और जब सिक्योर हो जाती है तो माइनर्स को रिवॉर्ड मिलता है ओवर टाइम। इनिशियली अगर आपने 2013-14 के अंदर स्टार्ट किया तो आपका रिवॉर्ड इंक्रीज होता, लेकिन हर 4 साल बाद हेल्विंग आती है, तो हर 4 साल के बाद आपका रिवॉर्ड गेट्स कट इन हाफ। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, अगर 2013 के अंदर आपको माइन करने के लिए BTC का रिवॉर्ड जो था वो 1 बिटकॉइन मिलता था, तो 4 साल बाद वो आधा हो जाएगा, मतलब 0.5 BTC हो जाएगा। उसके 4 साल बाद फिर आधा हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये चीज समझ आ रही है आपको? अच्छा, अब हम चेक करते हैं कि अगली कब है, BTC की हेल्विंग कब एक्सपेक्टेड है। तो हम गूगल पे जाएंगे। ठीक है। गूगल शरीफ पे जाएंगे हम, और गूगल से पूछेंगे व्हेन इज नेक्स्ट BTC। एग्जैक्ट तो नहीं बताएगा, लेकिन आपको एक एस्टिमेट दे देगा। ठीक है। व्हेन इज नेक्स्ट BTC हेल्विंग। अब ये देखें, द नेक्स्ट बिटकॉइन हेल्विंग इज लाइकली टू अकर इन अप्रैल 2024। ठीक है। अप्रैल 2024।
आपको थोड़ा वो भी मेरा समझ आएगा कि रोड टू 2024 का जो सेक्शन मैंने बनाया था वो क्यों बनाया था। बहरहाल ये अब आपने डेट याद रखनी है अपने जहन में कि अप्रैल 2024 के अंदर एक्सपेक्टेड है बीटीसी की हेल्विंग। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं पिछली दो हेल्विंग्स देखेंगे कि पिछली दो हेल्विंग्स कब हुई, और उसके बाद अब वो मैं भी आपको बता दूंगा, वो मैं आपको बता दूंगा किस तरह होगा। इट्स विजिबल टू एवरीवन, आपको खाली रोल लेना पड़ता है उसके लिए। अब हम देखेंगे कि आखिरी दो हेल्विंग्स कब हुई थी। व्हेन डिड लास्ट बीटीसी हेल्विंग हैपन। ठीक है। द लेटेस्ट बीटीसी हेल्विंग अकर्ड इन मई 2020। ऐसा ही है ना, मई 2020 लिखा हुआ है, राइट। अच्छा, अब आप ये देख लो कि ये मैंने मार्क कर लिया है, जो बीटीसी की हेल्विंग की डेट हमें बताई जा रही थी, ये 11 मई 2020 को बनी थी। ये आपने देख ली, मैंने मार्क कर लिया डेट, ये वाली। अच्छा, उससे पहले देखते हैं और कौन सी थी। मई 2020, और मैंने आपको बताया 4 साल बाद थी। अगर मई 2020 में हुई थी तो अगली कब होगी, अराउंड मई अप्रैल 2024, राइट। आपको बता तो रहा हूँ कि रिवॉर्ड्स हाफ हो जाते हैं, रिवॉर्ड्स हाफ हो जाते हैं। व्हाट इज बीटीसी हेल्विंग। हेल्विंग, a Bitcoin halving event occurs when the reward from mining Bitcoin transactions is cut in half. ठीक है। Halving reduces the rate at which new coins are created, thus lower number of new supply even is increased। जो मैंने आपको चीज बताई है, बस ये जब देखो, ये जब फंडामेंटल्स बिटकॉइन के बन रहे थे। अभी मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। अभी जिस तरह छुप गैंग के अंदर आप आए हो, ठीक है, डिमांड सप्लाई, जो मैं आपको चीज बता रहा हूँ, अभी आप छुप गैंग के अंदर आए, छुप गैंग के अंदर हमने आपको बताया कि हम आपको इंशाल्लाह क्लासेस देंगे, सिखाएंगे। ये हमने पहले से चीज डिसाइड की हुई थी ना। ये बेसिकली छुप गैंग के फंडामेंटल्स हैं। इस तरह बीटीसी के फंडामेंटल्स से जब सतोशी ने बनाया था कि ये चीजें होंगी। व्हाइट पेपर जिसको हम बोलते हैं, जब हम कहते हैं कोई नया कॉइन लॉन्च होने लगे, आप उसका व्हाइट पेपर पढ़ो, उसको देखो वो क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ये है, क्या वो है, वो इस वजह से बोलते हैं। अच्छा, लास्ट, सॉरी, यस, लास्ट बीटीसी हेल्पिंग्स। The first Bitcoin halving occurred in November 2012. The next happened in July 2016. ठीक है। और फिर उससे अगली मई 2024। सो नवंबर 2012, जुलाई 2016, जुलाई मेरे ख्याल में मैंने मार्क किया हुआ है। ये देख लो, ये जुलाई मैंने मार्क किया हुआ है, ये जुलाई। ठीक है। ये रहा जुलाई आपका, ये रहा आपका अप्रैल। ये ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही होगी, वर्टिकल ग्रीन लाइन नजर आ रही है आपको। यस। अच्छा, और उससे पहले कौन सी थी, नवंबर 2012। मेरे ख्याल में नवंबर 2012 का शायद डेटा ना हो इसके ऊपर, लेकिन अगर है तो हम उधर भी मार्क कर लेते हैं, ठीक है। होना तो चाहिए वैसे। इधर होगा, यस। चलो, तो नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, ये रहा नवंबर। ठीक है, इधर भी हम एक लाइन लगा लेते हैं, वर्टिकल, ये। ठीक है, इसको हम सी लाइन कर देते हैं। अच्छा, अब अब आपने ये देखना है कि नेक्स्ट जो हमें हेल्विंग बताई जा रही थी वो कौन सी डेट को थी। जी 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 जी, इसी वजह से तो जाते हैं। अप्रैल 2024 बता रहा था ना मैं, अप्रैल 2024 के अंदर में नजर आएगी।
अप्रैल 2024। चलो हम अप्रैल, ये है, ये जनवरी फरवरी मार्च, ये रहा अप्रैल आपका, ठीक है। अच्छा, अब इसकी आपने किसी ने तस्वीर खींच के, प्लीज आप में से किसी ने तस्वीर खींच के ये हमने लगानी है, और फिर हम इसको नोटिस करेंगे कि किस तरीके से हमने इसको एनालाइज किया। और फिर क्या होगा, अभी मैं एक वो आपको लाइंस डाल के दूंगा, वो आपने फिर उसकी तस्वीर खींचनी जब मैं आपको बताऊंगा, तो फिर आपने उसकी खींचनी है। पहले मुझे ये बताओ, क्या आप लोग तैयार हो इंशाल्लाह अक्यूमुलेट करने के लिए? ये 1 साल आपको मुश्किल गुजारना पड़ेगा, ये अपने जहन में रख लो। 1 साल बोरिंग होगा, मुश्किल होगा प्राइस एक्शन के अंदर, लेकिन ये जो साल गुजार जाएगा वो इंशाल्लाह कामयाब रहेगा आइंदा आगे फ्यूचर में आने के लिए, जो भी आप कॉइन लेते हो, ठीक है। तो अब हमने कितनी साइकिल्स को देखना है? 1 2 3 4। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, कम्युनिटी के मेंबर्स, आपने एक चीज नहीं करनी, आपने हिम्मत नहीं हारनी, चाहे जो मर्जी हो जाए। आपकी बेशक $10 की इन्वेस्टमेंट है, 20 की है, 30 की है, 40 की है, हमने इंशाल्लाह ये वक्त एक साथ मुश्किल, देखो, एक कम्युनिटी स्ट्रांग भी तब होती है जब एक साथ मुश्किल वक्त गुजारती है, ठीक है। हमने ये वक्त इंशाल्लाह गुजार लेना है, और फिर उसके बाद आगे चीजें आसान हो जाएंगी। अच्छा, अब हम चलते हैं 1 नवंबर की जो हेलविंग हुई, उसके बाद देखते हैं कि हुआ क्या, ठीक है। उसके पिछले महीनों में क्या हुआ, उसके आगे वाले महीने में क्या हुआ, और किस तरीके से प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हुई। मेरी जान बता दूंगा यूसुफ, मैं क्लास दे दूं फिर बता दूंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैंने आपको क्लास के शुरू में बोला था, आपके जो सवाल है मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे कर जाऊंगा। क्यों परेशान हो रहे हो? मैंने ये तो नहीं कहा ना कि क्लास एंड हो रही है, सब्र कर जाओ, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, ये ये हम बात कर रहे हैं पहली बीटीसी की हेल्विंग के ऊपर, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि उसके जो पहले महीने थे, उससे जो पहले महीने थे, सितंबर में बीटीसी की क्या प्राइस थी? 2012 की बात हो रही है अब, ये प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। क्या थी 2012 के अंदर, सितंबर 3, 2012 के अंदर क्या प्राइस थी बीटीसी की? लिखो ना, साथ साथ लिखते जाओ। $10, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर, एक महीना पहले, बीटीसी की क्या प्राइस थी? 1060। ये आ गया आपका नवंबर। नवंबर में क्या थी? 1079। अच्छा, अब देखो उससे अगले महीने में क्या हुआ। ये रहे आपके नवंबर, ये रहा आपका दिसंबर, $12, ठीक है। उसके बाद नवंबर से ठहर, मैं इसको जूम इन थोड़ा और कर लूँ। ये खाली बीटीसी को देख रहा हूँ अभी मैं। ये रहा आपका नवंबर, ठीक है। ये आ गया आपका दिसंबर, ये 1 महीना, ये 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 7 8 महीने, बुल रन जो आपका स्टार्ट हुआ, 9 10 महीने, 11 12 13, 1 साल 1 महीना, ठीक है। और जाके टॉप आउट किधर किया? इधर 249 पे। उसके बाद नीचे आया, रीटेस्ट, डबल टॉप, ये इस वाली साइकिल से बहुत सिमिलर था वैसे, बाय द वे। अच्छा, और उसके बाद जाके किधर टॉप आउट किया? किधर किया? 12 में साइकिल शुरू हुई बुल रन, 13 में खत्म हुई 1165। वीकली चार्ट है, ये वीकली चार्ट है। इसको एक्चुअली हमें मंथली पे कर लेना चाहिए, मंथली बेहतर रहेगा ना, मंथली, ठीक है। तो किधर से स्टार्ट हुई प्राइस? $10 से शुरू हुई और 1147 तक गई, 1165 तक गई थी, ठीक है। अब जरा मुझे बताओ कितना एक्स बना? 1165 को डिवाइड करो 1079 से, जो बीटीसी की प्राइस थी, कितना एक्स बना?
100x, राइट। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? जब ये टॉप आउट कर गया बीटीसी, उसके बाद आपका बुल रन खत्म हुआ। करते 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 किधर वापस आ गया? बॉटम क्या बना आपका? ये इसके करीब करीब, ये इधर 150। ठीक है, 150 आ गया। उससे देखो अगले महीनों में क्या हुआ? अक्यूमुलेशन, साइडवेज 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 साइडवेज। ठीक है, तो बॉटम बना 162 के पास। अच्छा, 162 के पास बॉटम बना, और जब बॉटम फॉर्म हो गया, आप ये देखो बॉटम कितने अरसा पहले नेक्स्ट हेल्विंग से बना। ये आपका बॉटम है, ठीक है, और ये आपकी अगली हेल्विंग है। तो कितना अर्सा पहले बना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तकरीबन 17 18 महीने पहले। ये कितने दिन बने? मेरे ख्याल में बनते होंगे 560 या 570 दिन बनते होंगे तकरीबन। 560 570 बनते होंगे, 550। ठीक है, अब ये याद रखना आप लोग, मेरी ये बात प्लीज सारी जो मैं बता रहा हूँ बड़ी केयरफुली याद रखना। 550 दिन पहले बॉटम आपका फॉर्म हो गया, ठीक है, 150 आपका बॉटम बना, और जब तक नेक्स्ट हेल्विंग आई थी, नेक्स्ट हेल्विंग के दौरान बिटकॉइन कितनी प्राइस थी? 646, सॉरी, हाँ 646। तो कितना एक्स कर गया फिर से? तकरीबन 5 6 एक्स कर गया बिफोर द हेल्विंग, राइट। ठीक है, ऐसा ही है ना, हेल्विंग शुरू होने से पहले ही, हेल्विंग होने से पहले ही पिछले, उसके पिछले 5 महीने के अंदर बीटीसी 5 6 एक्स कर गया। ठीक है, अच्छा, आपकी हेल्विंग हुई, हेल्विंग के बाद आपका एक थोड़ा सा रीटेस्ट हुआ 477 का। उसके बाद क्या हुआ? हेल्विंग की डेट के वक्त बीटीसी की प्राइस थी 677, और जाके आप टॉप देखो, टॉप जाके अगर देखो, अगेन डबल टॉप था ये भी। टॉप किधर जाके बना है? 20,000 पे बना, 20। अब जरा 646, 20,000 को 646 से डिवाइड करो, कितना बना? कितने एक्स बना? 30 एक्स, राइट। तो अब हमें दो चीजें क्या पता चली हैं? दो चीजें हमें ये पता चली हैं कि पहली साइकिल के अंदर रिटर्न जो थे बिटकॉइन के साथ ज्यादा मिले थे, ठीक है, लेकिन अगली साइकिल के बाद उसके रिटर्न्स कम हो गए, उसके रिटर्न बीटीसी के कम हो गए। ऐसे ही था ना? ठीक है, अच्छा, आओ, 20,000 आपका टॉप बना। उसके बाद क्या हुआ? आपकी बुल मार्केट देखो ना, ये 16 के अंदर शुरू हुई आपकी बुल मार्केट, और 17 18 के अंदर खत्म हो गई। ऐसे ही था ना, नवंबर 2017 तकरीबन साल से थोड़ा सा ऊपर गई और खत्म हो गई, राइट। अच्छा, उसके बाद, उसके बाद बीटीसी ने बॉटम किधर किया? 3,000 पे, राइट। 3,000 पे बॉटम किया। अच्छा, अब नेक्स्ट हेल्विंग है आपकी मई 2020 के अंदर, बीटीसी ने कितना से पहले बॉटम किया? जरा चेक करो, दिसंबर दो, 1 महीना, 2 महीने, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। क्या उतने महीने बने कि नहीं? 17 18 महीने बने कि नहीं? 550 560 दिन पहले, राइट, बॉटम उसका। ये अब हम डाटा देख रहे हैं ना, डाटा देख रहे हैं। तो 3,000 पे आपका बॉटम बना, और बिटकॉइन की जब हेल्विंग हुई, ठीक है, उस वक्त बीटीसी कितना एक्स कर गया था? तकरीबन 10,000 पे चला गया था ना हेल्विंग के वक्त। 369, तकरीबन 3.5 एक्स बना।
राइट? पहले 6x बना था, अब 3.5x बना। पहले 100x रिटर्न थे, अब 30x रिटर्न बने। ऐसा ही है ना? अच्छा, चलें जी। अब हम चलते हैं आगे। आपकी हेल्विंग शुरू खत्म हुई 2020 के अंदर। आप ये बताएं 10,000 पे था ना हेल्विंग के वक्त? अच्छा, टॉप आउट किया आप, कर लो 70,000 पे कर लो। ठीक है, 70 कर लो आप। कितने रिटर्न मिले बिटकॉइन से आपको? नहीं, 7x। 7x। आप देख रहे हो कैसे बीटीसी के रिटर्न्स ओवर टाइम कम में होते जा रहे हैं? 100x, 30x, इस बुल मार्केट में 7x। ठीक है, हेल्विंग के बाद की बात करो, हेल्विंग के जो पॉइंट है उसके बाद 7x। सही। अच्छा, अब देखो, आपको नेक्स्ट हेल्विंग बताई जा रही है अप्रैल 2024 के अंदर। कब बताई जा रही है? अप्रैल 2024, शाबाश। अब अगर हम अंदाजा लगाएं तो अप्रैल 2024 से अगर हम 17-18 महीने पहले करें तो वो क्या बनता है? कौन सा महीना बनता है? नवंबर दिसंबर के करीब करीब। तो मतलब थोड़ा सा आपको मार्जिन देना चाहिए ना, थोड़ा सा आपको मार्जिन देना चाहिए। राइट? हाँ हाँ, पंप तो आता है ऑब्वियसली यार, मैं रिटर्न्स की बात करूँ ना। उस वक्त ऑल्ट कॉइन्स नहीं थे, अब ऑल्ट कॉइन्स में रिटर्न आने शुरू। अभी जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ उसको बताओ। नवंबर दिसंबर ही बनते ना, ये इधर ही बनते ना। राइट? तो अब अगर हम हिस्ट्री को देखें, हिस्ट्री को देखें तो जो अप्रैल है, बाय द टाइम अप्रैल हैपेंस, वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग लाइक दिस आने वाले महीनों के अंदर। हो सकता है बीटीसी थोड़ा और नीचे जाए, ठीक है, लेकिन आने वाले महीनों में आप देखोगे बीटीसी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और हेलविन के वक्त हो सकता है ये 25-30 हजार, 35 हजार के करीब करीब हो बीटीसी। ठीक है, 25 से 30, 25 से 35 हजार की रेंज के अंदर हो। हम्म, 25 से 30 हजार की है उससे हो। और उधर से अगर हमें पिछली बार 7x मिला था, और अगर हम उसको, चलो 7 को करते हैं यार, इस दफा हमें 2x रिटर्न मिलेगा, खाली बीटीसी के बारे में ही हम करते हैं कि यार, अगर फर्ज करो हम हिस्ट्री को देखते हैं और हम कहते हैं यार, पहले 100x हुआ, फिर 30x हुआ, फिर 7x हुआ, चलो इस दफा हम 2 to 3x लगाते हैं। और अगर हम एस्टिमेट करते हैं कि यार चलो 30 हजार बीटीसी की वैल्यू होगी, 30 हजार बीटीसी की वैल्यू होगी। ठीक है, तो बीटीसी का टॉप जो है हम कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगली बुल साइकिल के टॉप तक वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरा जाता, नहीं 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 नहीं, 2x नहीं, 3x की बात करूं, ऑल टाइम हाई से तो ऊपर जाता है ना। मेरा जहां तक अंदाजा है, वी कैन सी बीटीसी अराउंड, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी, अब आप बात याद रखना, ये मैं लाइन लगा रहा हूँ। 2024 में अगर आप में कोई मेरे ग्रुप में हुआ तो आप लोग मुझे ये बताना कि क्या ये चीज़ मैंने ठीक बताई थी या गलत बताई थी। लेकिन ये हम सारी चीज़ें हिस्ट्री को देख करें। आप जो हो बीटीसी को इस एरिया से लेकर और ये इधर तक,
इधर तक आप, मेरे जहां तक अंदाजा है, जहां तक मैंने हिस्ट्री को देखी, जितनी मैं चीजों को समझ रहा हूँ, कि आप बीटीसी को समवेयर अराउंड दिस एरिया देख सकोगे। मिनिमम 89, मैक्सिमम 1,20,000 तक। ये आपकी इस किस्म की साइकिल होगी। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अब मैंने आपको इतनी ज्यादा हिस्ट्री, इतना ज्यादा डाटा, इतनी ज्यादा चीजें मिला के बताई हैं, तो मैं जब आपको ये कहता हूं कि आप थोड़ा अरसा मुश्किल गुजार लो, ये वाला फेज मुश्किल गुजार लो, ये वाला गुजार लो, तो क्या आप गुजार सकते हो कि नहीं गुजार सकते? मुश्किल मतलब आगे जिस तरह महीने चलते जाएंगे, जिस तरह महीने चलते जाएंगे, आपको चीजें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ नजर आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। तो पेशेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट नाउ इकोनॉमी, इकोनॉमी कह रहा हूँ, इकोनॉमी क्राइसिस भी तो है शायान। यू नीड टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक क्राइसिस इज नाउ सॉर्ट ऑफ गोइंग ऑन अ डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी। इट्स इन्फ्लेशन जो है आहिस्ता 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 नीचे आना शुरू हो जाएगी। आपने देखा है कि पिछला जो फेडरल गवर्नमेंट का जो था, वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो गया था। तो ये मेरी थ्योरी है बिटकॉइन के ऊपर कि ये इस तरह होगा, इस तरीके की साइकिल। हमने जितनी भी साइकिल्स को भी देखा है, वो हमें सिमिलैरिटीज नजर आई हैं, और मैंने आपको ये चीजें बताई हैं। तो हिस्टोरिकली बीटीसी जो है 560 570 दिन वो कर जाता है बॉटम। अच्छा, क्या ये चीजें सुन के आपको थोड़ी सी तसल्ली, थोड़ा सा बेहतर लगे कि यार इंशाल्लाह ये अगर हम वक्त निकाल लेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी? देखो, ये बेसिकली वही वही वक्त है जिन लोगों को क्रिप्टो के बारे में नहीं पता था ना। इधर मई 2020 में जब बिटकॉइन 10,000 का था, और जब 50-60 पे गया, तो लोग कहते थे कि यार शिट, ये वाला भाई मौका मिल जाए यार, ये वाला एक दफा मौका मिल जाए ना भाई, ये वाला ये वाला मौका, तो बस मैं सब्र कर लूंगा। लेकिन आप लोगों को ये वाला मौका तो आप लोगों को कहने में आसान लगता है, कहने में आप लोगों को आसान लगता है कि भाई ये वाला मौका। लेकिन आप जरा कंपेयर करो, आप लोग जरा कंपेयर करो, व्हाट्स वर्स, व्हाट्स वर्स। ठीक है। मई मार्च 2020 में क्या हुआ? ये जब इधर विक लगी थी, बिटकॉइन 3,000 पे जब गया था, क्या हुआ था मार्च 2020 में? हम्म। नहीं नहीं नहीं, मई में हेल्विंग हुई थी। मार्च 2020 में कुछ हुआ था, कोविड हुआ था। कोविड हुआ था भाई, कोविड हुआ था। ठीक है। जब कोविड हुआ था, $3,000 का बिटकॉइन आ गया था। मेरे भाई ने मेरी भाभी को तब लेके दिया था। और आप ये सोचो अभी क्या हुआ है? अभी हुआ है एक FTX एक्सचेंज लोगों के पैसे लेके भाग गई है, जो पहले भी हुआ हुआ है। मेटगॉक्स का आप देख लो, बिटमैक्स का देख लो, उसके बाद में ख्याल में बिट कनेक्ट का देख लो, 3-4 एक्सचेंजेस थी इस तरह भागी थी। ठीक है। लेकिन मार्च 2020 के अंदर अनप्रेसिडेंटेड ब्लैक स्वॉन इवेंट हुआ था, जो दुनिया की तारीख, हाँ, लूना हुआ, 3AC हुआ, सेल्सियस हुआ, ये सारी चीजें भी हुई। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कोविड जब हुआ, दुनिया बंद हो चुकी थी। आप ये सोचो अभी बैठे बैठे हमें पता चले भाई दुनिया बंद हो रही है, लोग मरना शुरू हो गए हैं, क्यामत का समा था ऑलमोस्ट एक जगह। आप लोग अपने आप को पीछे जाके लेके जाओ ना, जब कोविड शुरू हुआ था, और हमें पता चल रहा आज इतने लोग उधर मर गए, आज इतने लोग इधर मर गए, आज ये हो गया, आज क्या हमें लग रहा था कि दुनिया आगे चलेगी, या हम वापस नॉर्मल आएंगे उस उन चीजों पे जितना पहले थे? अभी से सिर्फ अपने आप को रिवर्स लेके जाओ। क्या हमें लग रहा था उस वक्त कि कोई रिलीफ होगा? हमें लग रहा था भाई हम भी मरने लगे हैं, कोविड पूरी दुनिया को मार देगा। ऐसा ही है ना? ठीक है। लेकिन लेकिन उन उन उस वक्त जिन लोगों ने हिम्मत की, और बिटकॉइन, खाली बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ, जिन्हें बिटकॉइन ले लिया इन तारीख के अंदर, क्या उनके सब्र का नतीजा, क्या उनकी पेशेंस का नतीजा नहीं वो डिजर्व करते कि वो उनको 69-70,000 तक बिटकॉइन जो है वो अपने 10x 15x जितने भी रिटर्न मिलते हैं वो डिजर्व नहीं करते? जिसने अगर कोविड के अंदर से मेरी भाभी ने 3,000 का लिया था। अभी टॉपिक पे रहिए प्लीज, अभी टॉपिक पे रहिए। तो अब मैं आपसे
वो डिज़र्व करते थे ना। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप में से ये देखो, ये चीज़ें पर्सपेक्टिव में डालने की बात होती है कि अच्छा वक़्त, बुरा वक़्त दोनों निकल जाते हैं। कोविड जब था, दो लोगों को लगता भाई दुनिया बंद हो रही है, क्या क्रिप्टो, क्या बिटकॉइन, हैं? लेकिन उस वक़्त लोगों ने इंतज़ार किया, सब्र किया और उनको नतीजा मिला, वो डिज़र्व करते हैं वो रिटर्न्स। अब लोग इस पॉइंट पे लिक्विडेट हुए हैं, डिप्रेस्ड हैं, परेशान हैं, उनको नहीं समझ आ रही आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, उनको लग रहा है क्रिप्टो खत्म हो जाएगी, शायद बिटकॉइन सर्वाइव करे, शायद ना करे। मेरा आपसे ये सवाल है कि जो लोग ये पॉइंट सर्वाइव करते हैं और लेते रहते हैं और वो कहते हैं कि हाँ भाई मेरे, मैं ये नहीं कह रहा आपके पास कितने पैसे हों, ये मैं नहीं कह रहा आपके पास कितने पैसे हों, 100 रुपये हैं, $50 है, जितने भी हैं। मैं ये कह रहा हूँ आप अगर एक्यूमुलेट करते रहते हो, डालते रहते हो, डालते रहते हो, डालते रहते हो, ठीक है? और आप ये हैल्विंग के बाद और जब अगली बीटीसी की साइकिल आती है, हैल्विंग होती है, जो भी होता है, तो जो लोग इस दौरान सब्र करेंगे, एक्यूमुलेट करेंगे कि क्रिप्टो गई लेकिन फिर पंप हो जाता है, इस बार भी ऐसा ही है। हर दफ़ा इसी तरह ही होता है, हर दफ़ा इसी तरह ही होता है, हर दफ़ा इसी तरह ही होता है। लोग डरते हैं, घबराते हैं, यूफ़ोरिया आता है, फोमो होता है, उसके बाद ग्रीड। जब तक लोगों के अंदर लालच रहेगी, जब तक लोगों के अंदर ग्रीड रहेगी, लोग जो हैं वो ये चीज़ करते रहेंगे। लेकिन जो बड़े अक्लमंद स्मार्ट लोग हैं, वो इन्हीं जगह में लेते हैं, इन्हीं एरियाज़ में लेते हैं। क्या आपको पता है इस चीज़ का कि पिछले 1 हफ्ते में $4 बिलियन के तकरीबन बिटकॉइन लोगों ने खरीदे हैं। क्या मेरी, आपकी या किसी पाकिस्तान में, किसी और दुनिया में किसी की औकात है $4 बिलियन खरीदने की बिटकॉइन? कोई तो खरीद रहे हैं ना। मतलब 15,000 से 17,000 तक वापस आया है। अगर बिटकॉइन खत्म होने लगे, मरने लगे, बर्बाद होने लगे, $4 बिलियन किसी ने बिटकॉइन खरीदे ही है ना। वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो ये मार्केट क्रैशेस लेके आते हैं, नीचे से उठाते हैं, मार्केट को पंप करते हैं और इस इन पॉइंट्स पे आके अनाउंस करते हैं। टेस्ला ने खरीद लिया, वॉलमार्ट ने खरीद लिया, इसने खरीद लिया, उसने खरीद लिया और उसके बाद आपके ऊपर डंप करते हैं और आपके पैसे लेके फारिग। तो वो आप क्यों नहीं वो लोग बनते जो कहते हैं इनकी ऐसी की तैसी हम भी इधर लेंगे, देखा जाएगा या ज़ीरो या हीरो। ये अपने दिमाग में टर्म रख लो, मेरी ये वाली, कि मिराज भाई आपके साथ हैं। मैं इंशाल्लाह आपको बता रहा हूँ, मैं अगला 1 साल अपना ज़िंदगी का डेडिकेट करूँगा आप लोगों की हेल्प करने के लिए। इस तरह की क्लासेस देने के लिए, इस तरह आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, आपको हिम्मत नहीं हारने दूँगा। जब इंशाल्लाह आप लोग पैसे बना लेंगे, मैं फिर उस वक़्त डिसाइड करूँगा मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन मेरा ये गोल है कि मैं आपको, बेशक 1 बंदा हो, बेशक 2 बंदे हों, आज क्लास दे रहा हूँ, कम लोग हैं, ज़्यादा हो, कम हो, मैं अगर 1 बंदे की मदद कर सकता हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ भाई, आपने हिम्मत नहीं हारनी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, ठीक है? अभी आप कहते हो मिराज भी, फ़र्ज़ करो मैं आपको कहता हूँ यार 17 पे आए हुए हैं, मैक्सिमम क्या होगा? 2,000 गिर जाएगा और 3,000 4,000 गिरने दो, कोई बात नहीं। अपसाइड देखो ना, अपसाइड पोटेंशियल देखो। तो आप लोगों को मैंने शीप नहीं बनने देना। अगर आप मेरे ग्रुप में हो, अगर आपने मेरे मुझे $20 दिए हुए हैं, तो मैं आपको शीप या वो नहीं बनने दूँगा कि अगर पूरी दुनिया कह रही है कि वो खत्म, 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 तो आप भी डर के भाग जाओ और तब वापस आओ जब साइकिल खत्म होने वाली हो। मैंने आपको ये कहना है कि यार इधर से ले लो, ये वाली अपनी टर्म में अगर आप ये बंद करने के लिए टर्म तैयार हो, ज़ीरो या हीरो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप क्या करने के लिए तैयार हो, ये आपने सवाल अपने आप से करना है और उसका जवाब देना है। और फिर दूसरी बात ये कि यार यही 3-4 महीने क्यों नहीं हम लगाते ये चीज़ें सीखने के ऊपर, ताकि जब अगला ये जब चीज़ें बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह जा रही होंगी, हम मिल के आपस में करेंगे ये सारी डिस्कशन। आपको याद है हमने ये बात की थी, आपको याद है हमने ऐसे बोला था, आपको याद है हमने ऐसे-ऐसे बोला था। वो जो सैटिस्फैक्शन होगी, वो जो मुश्किल वक़्त में से हम गुज़रे होंगे ना, और आप लोगों में से जो लोग भी उस वक़्त मेरे साथ अगर आप लोग हुए, अल्लाह ताला को नहीं पता, ज़िंदगी के इंसान की नहीं पता, आज है, हो सकता है मैं कल हूँ, ना हूँ, कोई पता नहीं है। लेकिन ये मेरी बात याद रखना यार आप में से जो ये वक़्त मुश्किल गुज़ार लेगा, ऑल्ट कॉइन्स ले लेगा, बाकी सारी लेगा, अल्लाह ताला आपको, आपके सब्र को, आपकी पेशेंस का आपको रिवॉर्ड देगा और आप इंशाल्लाह बहुत सारे पैसे बनाओगे। ठीक है? तो मेरा एज़ द लीडर ऑफ दिस ग्रुप, एज़ हू समवन हूज़ मेड दिस ग्रुप, फ्री ग्रुप हो, प्रीमियम ग्रुप हो, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आप लोगों को बताऊँ
और ये मैं क्लास जो है अभी इंशाल्लाह इसके बाद फ्री ग्रुप वालों को भी दे दूंगा। क्यों दे दूंगा? किसी का भला हो जाए, कोई मसले की बात नहीं है। अल्लाह ताला अजर देगा उस चीज़ का, कोई मसले की बात नहीं है। तो ये मैं फ्री ग्रुप में भी क्लास लगा दूंगा ताकि उधर भी किसी की मदद हो जाए। लेकिन मैं कहता हूँ यार $20 कुछ भी चीज़ नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है चीज़ें सीखने के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है? आपने मेरे से वादा करना है, ज़ीरो या हीरो। या हम जाएँगे ज़ीरो पे या हम बनेंगे हीरो। मैं हीरो बनने के लिए तैयार हूँ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। मैं चाहता हूँ आप भी हीरो बने मेरे साथ। हम मिल के ये स्टोरी बताएँ 1 डेढ़ साल बाद कि हम सारे इंशाल्लाह क्रिप्टो में से हीरोज़ निकलें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला देखो अल्लाह ताला की मदद से। मैं कोई बड़े बोल नहीं बोलता या कोई अल्लाह ताला की पकड़ आ जाती है अगर कोई इंसान तकब्बर दिखाए या एरोगेंस दिखाए। हमने मिल के अल्लाह ताला की मेहरबानी से, अल्लाह ताला के फजल से, अगर अगर अल्लाह ताला की मर्जी होगी तो हम इंशाल्लाह पैसे बनाएंगे। नहीं होगी हम रास्ता ढूंढेंगे और तरीके का और जरिए का और मेहनत करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, जीरो या हीरो, मैं आपके साथ हूँ। अब आप पे डिपेंड करते हैं आप कौन सा फैसला लेते हैं। मुश्किल वक्त गुजार लेंगे तो इंशाल्लाह आगे आसानी है। ठीक है? तो परेशान नहीं होना, किसी भी सूरत परेशान नहीं होना आपने। सही? अच्छा। अच्छा, अब चलते हैं अगली चीज़ के ऊपर। ये चीज़ क्लियर होगी आप लोगों को? डज़ ऑल ऑफ दिस मेक सेंस? शायान, बायनेंस इज़ सेफ फॉर नाउ, यस। अच्छा, अब मैं आपको बता दूँ कौन से ऑल्ट कॉइन्स को हम देख सकते हैं, किस तरीके से देख सकते हैं? जी, अच्छा। अब हमने जिस चीज़ को देखना है, वो ये है कि इस इस अरसे के अंदर इस अरसे के अंदर कौन से कॉइन्स हैं, जो बीटीसी पेयर में बीटीसी को आउट परफ़ॉर्म कर रहा है? ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, सुशी का। क्योंकि अगर डंप के अंदर कोई कॉइन अच्छा चल रहा है, तो इसका मतलब है पंप के अंदर वो बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप सुशी को देखो और मैं उसका वीकली चार्ट खोलूँ, तो यूएसडीटी प्राइस के अंदर क्या ये आपको एक्यूमुलेशन के अंदर नज़र आ रहा है? जिस तरह हेल्विन का भी मैंने आपको बताया था, हेल्विन से पहले साइडवेज़, 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 ये मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल एक प्राइस पे रहेगा। नीचे ऊपर होता रहेगा, लेकिन एक्यूमुलेशन के बाद क्या होगा जब हेल्विन होगी, उसके बाद क्या होगा? ऊपर जाएगा ना? ऑल टाइम हाई क्या है इसका? 24। $1 पे लेते हो और अगर ऑल टाइम हाई तक भी जाती तो 24x है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगेन आपकी मर्ज़ी है, चीज़ें चेंज हो जाती हैं, कभी कॉइन ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इंशाल्लाह सुशी लॉन्ग टर्म के लिए लूँगा और $1 से लेना शुरू कर दूँगा और डीसीए करता जाऊँगा एवरी डिप के अंदर, ठीक है? अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अब आप देख लो सुशी इस वक़्त ये सूरत-ए-हाल है, ठीक है? 4 आवली पे भी देख लेते हैं कि ये पंप कर रहा है, जो भी कर रहा है सारा। अब अगर आपने किसी ऑल्ट कॉइन की देखी है ना कि वो आई थिंक अगर सुशी सर्वाइव करता है जो कि मुझे लगता है करेगा, मुझे लगता है सुशी कैन बी सीन एनीवेयर फ्रॉम 45 टू $100 इन द नेक्स्ट बुल मार्केट इंशाल्लाह। लेकिन देखो मेरी बात सुनो, क्रिप्टो एक अनसर्टेन चीज़ है। मैं आपको ये खाली इस वजह से चीज़ बता रहा हूँ, आप ताकि ये ना कहो कि यार मिराज भाई आपने कहा था 45 से 100 पे जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ आज की बात, अभी की बात। हमें नहीं पता था एफटीएक्स भाग जाएगा या लूना क्रैश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी तक जो मैं फंडामेंटल्स और सारी चीज़ें देख रहा हूँ सुशी के, अगर जिस तरीके से अभी चल रहा है इंशाल्लाह चलता रहा, ये 45 से $100 के करीब-करीब जाएगा अगली बुल मार्केट के अंदर। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? सुशी, बीटीसी। कोई भी अगर आपने ऑल्ट कॉइन देखना है, ठीक है? वो आप देखो कि हाउ इज़ इट परफॉर्मिंग अगेंस्ट बीटीसी, क्योंकि अगर बीटीसी किंग है, तो क्या ये बीटीसी को आउट परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा? इन कंडीशंस के अंदर अगर सुशी जो है अप ट्रेंड के अंदर है, ऑन द 4 आवरली टाइम फ्रेम, ऑन द डेली टाइम फ्रेम पे देख लो, ये देखो। ये देख लो इधर से लेकर ऊपर आया, हायर लो बनाया, फिर ऊपर जा रहे हैं, ठीक है?
यार यू कैन नेवर बी श्योर, लेकिन यू कैन डू रिसर्च ना, वो उसके ऊपर एक सेपरेट सेशन रखूंगा। लेकिन अगर देखो बीटीसी 15 पे आया हुआ है, 15,000 पे आया हुआ था जब, और सुशी जो था उसको आउट परफॉर्म कर रहा था, तो डज दैट टेल यू समथिंग कि यार इस कॉइन की स्ट्रेंथ अच्छी है, कि यार ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, राइट? यार बीटीसी के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म करे। सिमिलरली बीएनबी, क्योंकि अभी उनने वो किया है एक फंड और ये सारी चीजें लॉन्च करे, तो बीएनबी को देख लो, बीएनबी बीटीसी, ये देखो, ये भी ठीक ठाक अप ट्रेंड में चल रहे हैं अगेंस्ट बीटीसी। ठीक है, क्यूएनटी को देख लो, ये मैं भी आपको अच्छे वाले कॉइन्स बता रहा हूँ। क्यूएनटी को देख लो बीटीसी के पेयर में, ये देखो क्यूएनटी को देख लो 4 आवरली टाइम फ्रेम पे, क्या बीटीसी को आउट परफॉर्म करे कि नहीं बीटीसी के पेयर के अंदर? और अगर यूएसडीटी के पेयर में देख लो तो इनके अंदर आपको एक्यूमुलेशन भी नजर आएगी। लंबे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, 1 वीक, ये देखो ना, इधर नीचे आया, एक्यूमुलेट हुआ, फिर ऊपर गया। पीवाईआर को देख लो, पीवाईआर बीटीसी को देखते हैं। Oops, 4 आवर्स, ये देखो पहले उसको आउट परफॉर्म कर रहा था बीटीसी को, अभी थोड़ा नीचे है, लेकिन दिस इज अ गुड कॉइन ऑल्सो। ठीक है, इस तरह आप बाकी कॉइन्स को भी देख सकते हो। अच्छा, अब बीटीसी बीटीसी डोमिनेंस को भी आपने देखना है। बीटीसी डोमिनेंस, ये रही बीटीसी डोमिनेंस। बीटीसी डोमिनेंस आपको बेसिकली बताता है कि अगर फर्ज करो $100 ओवरऑल क्रिप्टो का मार्केट कैप है, तो उसमें से कितने परसेंट पैसे बिटकॉइन के अंदर पड़े हुए हैं? अभी देख लो 40% पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये देख लो जब बुल मार्केट, अब ये इसके ऊपर मैं अगली क्लास करूंगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यार ये देखो किस पॉइंट तक गया हुआ है, किधर से रिजेक्ट हुआ है, कहाँ तक बीटीसी डोमिनेंस जा सकती है कि नहीं। आउट परफॉर्मिंग बीटीसी का मतलब है कि अगर फर्ज करो लोगों के पास $100 है, तो वो ज्यादा पैसे लगा रहे हैं क्यू एन टी के ऊपर बनस्बत बीटीसी के, बीटीसी के पेयर को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, ये मेरे ख्याल में आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। मैं रिकॉर्डिंग अभी रोक रहा हूँ, ताकि मैं आपके सवालों के अब जवाब दे सकूँ। 1 सेकेंड, ये आपकी क्लास की मैं रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ।